अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली क्विक अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi Mi 11 का ग्लोबल लॉन्चमेंट हो चुका हुआ है, जिसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने Xiaomi Mi 11 की पाकिस्तान के अंदर प्राइस वगैरह को भी डिस्कस किया है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है बिटकॉइंस के रिलेटेड। तो भाई टेस्ला ने बिटकॉइन के अंदर $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि जब टेस्ला ने इन्वेस्ट किया तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो हाईएस्ट हो चुकी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि $42,000 तक टच किया, कुछ कह रहे हैं $45,000 को टच किया, लेकिन जहाँ पर भी टच की है हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर टच की है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब टेस्ला पेमेंट्स को बिटकॉइन के अंदर भी रिसीव करेगा। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो वैसे बिटकॉइंस बैन है। अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट के लोग हैं उसको देख ही रहे होंगे, लेकिन हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, जिसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत होती है। और हमारा जो पूरा सिस्टम है बैंकिंग का, जो कि 70s और 60s का बना हुआ, भाई उसको चेंज करना कोई छोटा टास्क नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे माइंड के एक और चीज़ ये भी आई थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो 3D प्रिंटर्स हैं वो भी बैन है, जो कि मैं पर्सनली तौर पर एक इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ लगती है, तो भाई 3D प्रिंटर्स के बारे में भी सोच लिया जाए। अगली अपडेट कोई आ रही है OnePlus 90 Pro के रिलेटेड, जिसकी जो पिक्चर्स हैं वो लीक हुई। वैसे मैं इस न्यूज़ को कवर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो OnePlus के यूज़र्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूजर्स हैं, उनको न्यूज़ चाहिए होती है। तो भाई आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो। वैसे बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है मुझे कोई इतना खास अट्रैक्टिव लग नहीं रहा। अजीब से तरीके के अंदर इसके लेंसेज को बैक साइड के ऊपर प्लेस किया गया। और स्पेशली तौर पर भाई ये वाला जो कलर है, ये कौन सा कलर है, मैंने इस किस्म का अजीब कलर आज तक नहीं देखा। तो अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को देखना तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यही सारी अपडेट आ रही है। वैसे फ्रंट के ऊपर कर्व डिस्प्ले भी है। अगली अपडेट आ रही है पूरी दुनिया के अंदर पिछले साल के अंदर टैबलेट्स कितने ज़्यादा सेल हुए। तो भाई 164.1 मिलियन पूरी दुनिया के अंदर सारी कंपनीज के मिलाकर, जिसके अंदर एप्पल, सैमसंग, Xiaomi के तो वैसे है नहीं, Xiaomi वैसे मुंह के ऊपर आ जाती है। तो वैसे Xiaomi के इस साल के अंदर टैबलेट एक आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर तो पर नज़र आएगी कि जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि कहा जा रहा है कि काफ़ी परसेंटेज इसके अंदर इंक्रीज हुई है। लेकिन जो एप्पल है वो टॉप के ऊपर है। 53 मिलियन एप्पल ने ही सिर्फ सेल किए, मतलब कि 164 में से 53 मिलियन एप्पल के टैबलेट्स ही थे, आईपैड्स ही थे। और दूसरे नंबर के ऊपर सैमसंग था 10 मिलियन के साथ। मतलब कि आप लोग आइडिया लगाओ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 53 के ऊपर टॉप वाली कंपनी है और जो दूसरे नंबर के ऊपर है वो 10 के ऊपर है। मतलब कि आप लोग गैप देख सकते हो कितना ज़्यादा इन दोनों के दरमियान में। और इस साल के अंदर Xiaomi का एक टैबलेट आ रहा है, मुझे लगता है कि ये वाला जो गैप है ना Xiaomi ही पूरा करेगी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट है कि हमें कोई 40 से 50 हज़ार की रेंज के अंदर कोई एमोलेड डिस्प्ले के साथ टैबलेट मिल जाए स्नैपड्रैगन 750G के साथ। यानी कि आप लोग समझ सकते हो जिस किस्म के में स्पेसिफिकेशंस पोको X3 के अंदर मिल रही हैं, उस किस्म की स्पेसिफिकेशंस अगर हमें टैबलेट के अंदर मिलती हैं। वैसे जो टैबलेट्स की प्राइसेस होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। तो अब कंपनीज को ना इस साइड के ऊपर थोड़ा सा सीरियसली होने की ज़रूरत है, क्योंकि सैमसंग मुझे लगता नहीं कि अपनी टैबलेट्स की मार्केट को इतना कोई ख़ास सीरियस लेता है। लेकिन ट्रेंड देखते हैं कि साइड के ऊपर जाता है। वैसे टैबलेट इतने खास यूज़फुल होते भी नहीं है। हम लोगों ने पीछे वाली TechHoz की एक वीडियो के अंदर भी बात की थी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई ओप्पो के इसी मंथ के अंदर आप लोग कह लो कि फेब के मिड तक 2 स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आने वाले, जिसमें से एक A52 है, जो कि ओप्पो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर भी लिस्ट हो चुका हुआ है। इसके अंदर में 6.5 इंचेस का HD+ 720p डिस्प्ले मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट के ऊपर सेल्फी कैमरा होगा। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का होगा। एक स्क्वायर के अंदर कैमरा के मॉड्यूल्स होंगे। बैक साइड के ऊपर में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। 2GB और 3GB की रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन होगा। MediaTek का P35 प्रोसेसर होगा। वैसे ये एंट्री लेवल का एक फोन होगा, देखते हैं किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली OPPO Reno 5 Pro भी पाकिस्तान के अंदर इसी मंथ के अंदर आ रहा है। मे बी ये वाले जो 2 स्मार्टफोन्स हैं OPPO एक टाइम के ऊपर ही इंट्रोड्यूस करवाए। अगर हम बात करते हैं OPPO Reno 5 Pro की, तो भाई एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ MediaTek का Dimensity 1000+ प्रोसेसर है। स्पेसिफिकेशंस उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तकरीबन आप लोग कह लो पाकिस्तान के अंदर ये
70 से लेके 80,000 के प्राइस टैग के अंदर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका हुआ है। आई थिंक वहाँ पे 36,000 प्राइस थी। तो अगर हम लोग कन्वर्जन वगैरह करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेडली इतनी प्राइस हो सकती है। उसके अलावा 65 वाट की इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि भाई इस रेंज के अंदर हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उसके अलावा जो Redmi K40 सीरीज़ है वो भी बहुत जल्द आ रही है। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तो बताइएगा कि अगर आप लोगों को ये 70 से लेके 80,000 के प्राइस टैग के अंदर मिलता तो आप लोग इसको बाय करोगे या फिर नहीं करोगे। इसके बाद अगली काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग का जर्मनी के अंदर एक 65 वाट वाला चार्जर सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। वैसे इस वक्त हमें पता है कि गैलेक्सी S21 सीरीज के अंदर हमें सिर्फ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है। वैसे मार्केट के अंदर सैमसंग का एक 45 वाट वाला चार्जर भी मौजूद है। देखते हैं कि ये जो 65 वाट वाला चार्जर है सैमसंग हमें किस फोन के अंदर 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देता है, क्योंकि भाई सपोर्ट मिलेगी तो हम लोग चार्जर को यूज़ करेंगे। वैसे एक्सपेक्टेडली जो Z Fold 3 होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि मे भी सैमसंग इस चार्जर के साथ हमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दे। वैसे उसके अंदर अब देखते हैं कि भाई सैमसंग फोल्डिंग फोन्स के अंदर भी हमें चार्जर देता है या फिर नहीं देता। लेकिन अगर नहीं भी देगा तो ये वाला जो चार्जर होगा अगर हम लोग सेपरेटली बाय करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। लेकिन सेम पॉइंट के ऊपर मेरे माइंड के अंदर ये बात भी आती है कि भाई जो फोल्डिंग फ़ोन बाय करेगा वो चार्जर तो बाय कर ही लेगा। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आ रही है। अभी रिसेंटली प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है जिसका नाम है बारकोड स्कैनर। उसके अंदर एक कोड फाइंड आउट किया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी एक मलिशियस टाइप का एक डेंजरस कोड था। अभी रिसेंटली बारकोड स्कैनर की एक अपडेट आई थी। उस अपडेट के रिलेटेड मालवेयर बाइट की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने इसको चेक किया, जो पहले इसका वर्जन था उसके अंदर ये वाला कोड स्पेसिफिक नहीं था। जो नया वर्जन है उसके अंदर इस कोड को प्लेस किया गया। पता नहीं है कि एक्सीडेंटली आया है या फिर कंपनी वालों ने इसको जानबूझकर प्लेस किया। अब इससे नुकसान ही हो रहा था कि एड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और कुछ जो रूल्स हैं गूगल प्ले स्टोर के उसको ये वायलेट कर रहा था। और इसके अलावा कौन कौन से ये काम कर रहा था वो तो अननोन ही थे, लेकिन गूगल ने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करो तो भाई इसको डिलीट करके कोई और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, क्योंकि पता नहीं है क्या क्या आपके फ़ोन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डाल सकती है। वैसे इसके जो डाउनलोड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 10 मिलियन के करीब इसके डाउनलोड्स थे। तो अब पता नहीं है, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गलती इनसे कैसे होगी, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल, इतनी उसके डाउनलोड्स हैं तो भाई इस किस्म के जो कोड्स होते हैं वो एक्सीडेंटली प्लेस नहीं हो सकते। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A52 के रिलेटेड। भाई मैं A52 और A72 की जो लीक्स और अपडेट्स हैं उनको सुन के डिस्कस कर करके थक चुका हूँ और डे बाय डे कंफ्यूजिंग ही होती जा रही हैं। अभी रिसेंटली जो 5G वेरिएंट है A52 का उसके दो डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो लिस्ट हुए हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर। FCC वाली जिसके अंदर हमें एक के अंदर B कोड डिफरेंस मिल रहा है, दूसरे के अंदर DS मिल रहा है। और DS का मतलब होता है डुअल सिम, यानी कि एक वेरिएंट के अंदर आप लोगों को सिंगल सिम मिलेगी, दूसरे के अंदर डबल सिम मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर तो भाई डबल सिम वाला ही आएगा। और कहा यह जा रहा है कि हमें 15 वाट का चार्जर मिलेगा बॉक्स के अंदर। चलो शुक्र है कि भाई चार्जर तो मिलेगा, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी उसके बारे में अब देखना पड़ेगा कि 25 वाट की मिलती है या फिर 15 वाट की मिलती है। क्योंकि हम लोगों ने A72 के बारे में तो ये बात ऑलरेडी लीक्स के थ्रू डिस्कस की थी कि उसके अंदर 25 वाट की मिलेगी, लेकिन जो A52 है उसके अंदर कितनी मिलती है ये तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। और 4G वेरिएंट के अंदर स्नैपड्रैगन 720G होगा। प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आप लोगों को अब तो मुझे लगता है कि बातें ज़बानी ही याद होगी A52 की और A72 की। अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो भाई व्हाट्सएप ने अपने नेक्स्ट वर्जन जो नेक्स्ट अपडेट होगी उसका जो बीटा वर्जन है उसके अंदर वीडियो को सेंड करने से पहले वीडियो को म्यूट करने वाला जो ऑप्शन है उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ। तो एक्सपेक्टेडली जब नेक्स्ट अपडेट आएगी व्हाट्सएप की तो उसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, जब आप लोग किसी को भी वीडियो को सेंड करोगे या फिर आप लोग स्टोरी वगैरह के ऊपर भी लगाओगे तो आप लोग वीडियो की जो आवाज़ है उसको म्यूट कर पाओगे। वैसे इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी जब ये पहली दफ़ा लीक आई थी। देखते हैं कि भाई इस अपडेट के अंदर व्हाट्सएप इस फीचर को इंक्लूड करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि जो बीटा वर्जन के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं वो डिले भी हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि हमें अगली आने वाली अपडेट के अंदर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।